नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की ये क्लास है BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें मैं आज बताने वाला हूँ फिजिक्स के ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो इस बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, आपके एग्ज़ाम में यानी आपकी परीक्षा में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। अब कम समय में आपको कैसे अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में 80% मार्क्स मिल सके। तो आज हम बहुत ही विस्तार पूर्वक इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है, कौन कौन से फिजिक्स के उन टॉपिक को तैयार करना है जिनसे अगले साल यानी कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस बार कौन से टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से रिपीटेड प्रश्न होंगे, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, सही रणनीति क्या है, इन सभी विषयों पर पूर्णतः हम आज जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि NEP के अकॉर्डिंग यानी कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है, केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी को छोड़ करके। तो ऐसे छात्र छात्राएं जो अदर यूनिवर्सिटी से हैं और उनको अपनी तैयारी NEP के अकॉर्डिंग करनी है नई शिक्षा नीति के तहत, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति के तहत जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। यानी कि आपकी जो फिजिक्स है दोस्तों, वो दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो आप पढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें 4 यूनिट्स आपके होंगे, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट रहेगा, जिसमें पहली यूनिट है वेक्टर अलजेब्रा, दूसरा यूनिट जो आपका है वो है वेक्टर कैलकुलस, तीसरा यूनिट है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, और चौथा यूनिट है इंट्रोडक्शन टू टेंसर। बात करें अगर सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में भी आपके 4 यूनिट्स हैं। पहला जो यूनिट है दोस्तों, यानी 5वीं यूनिट जिसे कहेंगे डायनामिक आप सिस्टम आप पार्टिकल, आपका जो छठवां यूनिट है उसका नाम है डायनेमिक ऑफ ए रिगड बॉडी, और छठवीं यूनिट जो आपकी रहेगी वो रहेगी मोशन ऑफ प्लानेट, यानी कि ग्रहों और उपग्रहों की गति, और जो लास्ट यूनिट है 8वीं यूनिट, उसका नाम है दोस्तों आपके वेव मोशन। तो हम विस्तार पूर्वक जानकारी करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट यानी कि पार्ट नंबर ए मैथमेटिकल फिजिक्स पर। मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? अगर जो मैं आज अभी बताने वाला हूँ, स्टार्ट तो अभी क्लास नहीं हुई है, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे अभी पहली बार हमारी इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है आपके सिलेबस के बारे में, तो वो समझ सकें और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। अगर ये सारे टॉपिक आपके तैयार हो जाते हैं जो मैं भी बताऊँगा, तो आपका ये मानकर चलिए 80% जो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स यहाँ से आएंगे और यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि मैं बात करूँ अभी दोस्तों, अवध यूनिवर्सिटी का लगभग 10 तारीख को रिजल्ट आया है सेकेंड सेमेस्टर का। जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगभग एवरेज जो रेशियो रहा है वो 75% रिजल्ट रहा है, ठीक है। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोग का यही रिजल्ट रहे। चलिए, अब हम यूनिट नंबर फर्स्ट की चर्चा कर लेते हैं। यूनिट नंबर जो आपकी फर्स्ट है उसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा यानी वेक्टर बीजगणित में आपको क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले, अभी तक आपने जो कुछ भी तैयार किया हो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब आपको जो मैं बताने वाला हूँ ये जरूर तैयार करना। पहला जो आपको तैयार करना है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको जरूर तैयार करना है, यानी कि 2 वेक्टर के अदिश गुणनफल को आपको बताना रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आपको इसमें तैयार करना है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर तैयार करना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों आपको ध्यान देना होगा। अगला जो आपको इसमें तैयार करना है वो है कंपोनेंट्स फॉर्म ऑफ वेक्टर 2D एंड 3D सिस्टम, यानी कि द्विविमीय व त्रिविमीय प्रणालियों के वेक्टर के घटक के रूप में विवेचना आपको करना है, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। और 2000 अगर हम बात करें 21 और 22 के सत्र में फर्स्ट सेमेस्टर से, तो यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए थे। जो नेक्स्ट आपको पहली यूनिट में तैयार करना है वो है रोटेशंस ऑफ वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेक्टर के घूर्णन को समझाइए, क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से। तो पहली यूनिट में केवल और केवल ये 4 टॉपिक्स ही आपको तैयार करने हैं। सबसे ज़्यादा खासकर आपको वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, वेक्टर का आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन जरूर आना चाहिए, ओके। चलिए, अब हम नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं कि सेकंड यूनिट क्या है। दोस्तों, यूनिट बाय यूनिट चर्चा करने के बाद मैं इस विषय पर भी चर्चा करूंगा कि कौन सी यूनिट, यानी कि अगर पार्ट ए में हम सबसे ज़्यादा किस चैप्टर पर फोकस करें और पार्ट बी में
भी किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करें जिससे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, वेक्टर कैलकुलस, जिसे वेक्टर कलन कहते हैं हिंदी में। इसमें आपको जो तैयार करना है वो पहला आपको तैयार करना है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर वेक्टर। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिलेटेड प्रश्न हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है प्रूव दैट डाइवर्जेंस वेक्टर ए इक्वल टू डेल वेक्टर डेल इंटू ए। ये प्रूव करने के लिए आता है, ये 100% इस बार आना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है, अगला जो टॉपिक तैयार करना है वो है लैप्लेसियन ऑपरेटर। लैप्लेसियन ऑपरेटर बहुत ही महत्वपूर्ण है, लैप्लेसियन ऑपरेटर पूछा जाता है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 में लैप्लेसियन ऑपरेटर तैयार करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पूरे मैथमेटिकल फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, पार्ट ए का जो दूसरा यूनिट है आपका वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में 30% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला जैसा कि मैं बता चुका हूँ, दूसरा मैंने लैप्लेसियन ऑपरेटर बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स हैं वो है आपका ग्रीन थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीन्स थ्योरम एंड हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम्स। ठीक है, यहाँ पर मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है गॉस का थ्योरम। गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है स्टोक थ्योरम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टोक थ्योरम दोस्तों। ये थ्योरम्स यहाँ पर मैं बात कर लूँ, 3 थ्योरम दे दिए। पहला है ग्रीन्स थ्योरम, दूसरा है हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम, तीसरा आपका है गॉस थ्योरम और चौथा स्टोक थ्योरम। इनमें से 2 थ्योरम्स जरूर पूछे जाएंगे 100%, तो इन थ्योरम्स को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, आज से आपको नोट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक आपको कोई भी नोट्स नहीं मिला है दोस्तों फिजिक्स का, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इस समय हेल्थ इशू था, क्लास आप लोग की स्थगित थी, लेकिन आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। अब मैं लगातार निरंतर प्रयास करके आप सबके लिए क्लास लाऊंगा। ठीक है, जितने भी लोग हमारी इस क्लास को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो भी नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 3 जो आपकी है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्देशांक प्रणाली। अब इसमें क्या आपको तैयार करना है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कैलकुलेट द लैप्लेसियन ऑफ XYZ इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस 3z प्लस 4। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है और आप इस बार के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर तैयार करिएगा। अगला है डिस्कस द ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन स्पेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यूनिट नंबर 3 का ये प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पूछ लिया जाता है कि ग्रेडियंट डाइवर्जेंस तथा कर्ल की गोलीय व बेलनी निर्देशांक प्रणाली की विवेचना कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्या आपको तैयार करना है, इसमें नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है वो है डिस्क्राइब द 2D एंड 3D कार्टेशियन सिस्टम। 2D एंड 3D कार्टेशियन सिस्टम, जिसे द्विविमीय व त्रिविमीय कार्तीय प्रणाली कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपका मैथमेटिकल का लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जो आपका है वो है इंट्रोडक्शन टू टेंसर। इंट्रोडक्शन टू टेंसर, जिसमें लगभग मानकर चलिए 10% प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब यहाँ से आपका जो पहला दिया गया है वो है डिस्क्राइब द ब्रीफली द रैंक ऑफ टेंसर। देखिए रैंक ऑफ टेंसर बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, आप लोग रैंक जरूर तैयार कर लीजिए ना। ठीक है, रैंक ऑफ टेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप चौथी यूनिट से आपको तैयार करना है। अगला जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है गिव द एग्जाम्पल ऑफ टेंसर्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में टेंसर के एग्जाम्पल्स आपको तैयार करना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी VIP प्रश्न है। ठीक है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला जो है वो है शो इन द कार्टेशियन सिस्टम। शो इन कार्टेशियन सिस्टम कन्वर्जेंट कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर आर आइडेंटिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपको जरूर तैयार करना है। आगे बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की, यानी न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब स्टार्ट हो रही है आपकी न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 है आपका डायनामिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल। दोस्तों हिंदी में इसे कहते हैं कणों की प्रणाली की गति की। आपका जो पहला टॉपिक इसमें तैयार करना है वो है डिस्कस न्यूटन्स 3 लॉ।
न्यूटन के तीनों नियम को आपको तैयार करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआईपी प्रश्न है ये, ठीक है, बीबीआईपी प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आपको तैयार करना होगा। अगला आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना है व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र, ध्यान दीजिएगा, एक नंबर यानी माफ करेगा दोस्तों शॉर्ट नोट्स यानी कि ए सेक्शन ए में पूछा जाता है 2 नंबर के लिए प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ मास हर बार पूछा जाता है, 100% पक्का ही रहता है प्रश्न, तो इस बार भी आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपको इसमें तैयार करना है स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआईपी प्रश्न, ओके, ये प्रश्न जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। अगला जो आपको इसमें तैयार करना है नेक्स्ट है वो है व्हाट डू यू मीन बाई सीडो फोर्स। सीडो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडो फोर्स पूछ लिया जाता है, पूछ लेगा कि व्हाट डू यू मीन बाई सीडो फोर्स, यानी सीडो फोर्स से आप क्या समझते हैं। डाइव द एक्सप्रेशन फॉर सीडो फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर बीबीआईपी भी मैं टिक लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2021 और 22 के सत्र में, इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना पूरी है, ठीक है। चलिए अब हम छठवें यूनिट की बात करते हैं, जो आपका छठवां यूनिट है फिजिक्स का दोस्तों, उसका नाम है डायनामिक ऑफ ए रिजिड बॉडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ से भी लगभग 10% पूछे जाते हैं, यानी दृढ़ पिंड की गति की। यहाँ से पहला जो प्रश्न आपको तैयार करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। क्या पूछा जाता है दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक कण के जो गोलीय दर्पण में संवेग जो संवेग कोण है उसको परिभाषित कीजिए और दर्शाइए कि एक निकाय में जड़त्वीय कण निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के परितः कोणीय संवेग परिवर्तन की दर निकाय पर लगे बाह्य बल के आघूर्ण के बराबर होती है। इस प्रकार से भी आ सकता है, लेकिन आपको जो तैयार करना है वो कंप्लीटली तैयार करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको इसमें तैयार करना होगा स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ द पैरेलल एक्सिस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जब पूछा जाएगा दोस्तों तो लॉन्ग में पूछा जाएगा, लॉन्ग टाइप का प्रश्न यहाँ से बनेगा, ओके। चलिए अगला जो आपको तैयार करना है 100% वाला प्रश्न है वो है डिफाइन द बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोग के लिए, तो इसको आपको जरूर तैयार करना होगा। अगला आपको तैयार करना है जो नेक्स्ट यूनिट है वो है इफ वाई ईटा एंड सिग्मा रिप्रेजेंट द यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो रिप्रेजेंट द प्रूव दैट वाई इक्वल टू ईटा 1 प्लस सिग्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, ये इक्वेशन जरूर प्रूव करने के लिए आता है, ये इक्वेशन जरूर प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप तैयार कर लीजिएगा इसको 100%, और मैं बता दूं इस बार जरूर पूछा जाएगा और लॉन्ग टाइप में ये पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे 10 नंबर, 10 नंबर का प्रश्न है, इसको आप शर्तियाँ तैयार कर लीजिएगा, इस बार आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाने वाला है। चलिए अब आपकी जो 7वीं यूनिट है दोस्तों उसका नाम है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, यानी ग्रहों व उपग्रहों की गति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाने हैं, एक प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों वेरी शॉर्ट में, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग में पूछा जाएगा, कभी कभी शॉर्ट में नहीं पूछा जाता, लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। जो पहला प्रश्न आपको इसमें तैयार करना है वो तैयार करना है आपको स्टेट एंड प्रूव केपलर्स सेकेंड लॉ फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट से ये क्वेश्चन, ठीक है। केपलर्स का सेकेंड लॉ पूछ लिया जाता है इसके लिए फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो इसमें तैयार करना है वो रिड्यूस्ड मास तैयार करना है, जिसे समन्वित द्रव्यमान हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, समन्वित द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है और ये पूछा जाता है शॉर्ट में। अगला जो इसमें तैयार करना है आपको वो तैयार करना है व्हाट आर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भूस्थितिक उपग्रह, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये आपसे शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा दोस्तों, यानी कि 8 नंबर में ये क्वेश्चंस आएगा, 8 नंबर के लिए जरूर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग विगत 4 वर्षों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जाएगा। अगला जो आपको इसमें तैयार करना है वो तैयार करना है डिफाइन द ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू ए बॉडी रिड्यूस्ड इन एक्सप्रेशन पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर तैयार करना है डिफाइन द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए बॉडी, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड को आपको परिभाषित करना है किसके ड्यू टू
ए बॉडी एंड डिड्यूस इट एंड द एक्सप्रेशन फॉर इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो तैयार करना है दोस्तों वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन। स्टेट यानी कि स्टेट करना है आपको, देना है और एक्सप्लेन भी करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये क्वेश्चंस जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका है भूस्थितिक उपग्रह और दूसरा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 8 की। 8वीं जो यूनिट है आपकी उसका नाम है वेव मोशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव मोशन पहले जब ओल्ड पैटर्न था दोस्तों तब आपका एक टॉपिक ही हुआ करता था, यानी कि पूरा का पूरा जो पेपर का नाम होता था वो होता था मैकेनिक्स एंड वेव मोशन होता था। लेकिन अब मैथमेटिकल फिजिक्स आ गया है, यानी कि 4 यूनिट आपके मैथमेटिकल फिजिक्स के ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स आपको, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ना है। ठीक है, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन अब नहीं है, केवल वेव मोशन का एक चैप्टर्स यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना है पीरियोडिक मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ध्यान दीजिएगा, एसएचएम हमेशा पूछ लिया जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएचएम। ठीक है, पूछ लेता है डिफाइन द पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपको जरूर तैयार कर लेना है। अगला जो इसमें तैयार करना है व्हाट आर द लिजासस फिगर, लिजासस आकृति आपको तैयार करना है, जो इस बार जरूर पूछी जाएगी और मॉडल पेपर मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगा जिसमें ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अगला प्रश्न जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का उठा लीजिए क्वेश्चन पेपर, अब आप उसमें देखेंगे कि क्वालिटी फैक्टर जो दिया गया है इसे हिंदी में गुणता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको गुणता गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो गुणता गुणांक का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार इसको तैयार आपको करना ही होगा। अगला जो प्रश्न है वो है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी करंट फॉर द फ्लेम। दोस्तों पूछा जाता है कि समतल प्रगामी तरंग में ऊर्जा का प्रेक्षण समझाइए और दर्शाइए कि समतल प्रगामी तरंग का घनत्व, ऊर्जा घनत्व जो होगा वो E बराबर 2π² टाउ n स्क्वायर ए स्क्वायर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। अगला जो तैयार करना है वो है व्हाट आर द स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्टेशनरी वेव। ठीक है, प्रोग्रामित तरंगे पूछी जाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इस बार ये पूछी भी जाएगी, तैयार जरूर कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जाता है राइट ए शॉर्ट नोट, या दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि डिफाइन द फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। कभी कभी इसमें पूछ लेगा कि फेज वेलोसिटी जो है दोस्तों और ग्रुप वेलोसिटी ये दोनों हैं क्या, इनमें रिलेशन यानी इनमें संबंध स्थापित करना है। कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो जब दोनों के बारे में आपको पता रहेगा कि फेज वेलोसिटी क्या है और ग्रुप वेलोसिटी क्या है, तभी आप रिलेशन भी बता पाएंगे और तभी आप डिफरेंस भी निकाल पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका इस टॉपिक में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी VIP प्रश्न है, यूनिट नंबर लास्ट यानी यूनिट नंबर 8 का। अगला जो प्रश्न इसमें तैयार करना है वो है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, सुपरपोजिशन वेव पूछा जाता है, यानी तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 8 यूनिट्स थी आपके इस चैप्टर में। ठीक है, आपके पूरे फिजिक्स में 8 यूनिट थी, 8 यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा हमने कर दी गई है। इम्पॉर्टेंट क्या है, कौन सा यूनिट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अब मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। कुल मिलाकर के 8 यूनिट हैं। स्टार्टिंग में मैथमेटिकल के 4 यूनिट हैं। मैथमेटिकल में सबसे ज़्यादा जो फोकस देना है वो आपको चौथी यूनिट पर देना होगा। जो आपका चौथा यूनिट है दोस्तों वो है रैंक ऑफ टेंसर, यानी टेंसर, इंट्रोडक्शन टू टेंसर, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और सेकेंड यूनिट सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी है मैथमेटिकल फिजिक्स की, दोस्तों बता दें आपको, पार्ट ए की बात मैं कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, पार्ट ए में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको देना है वो यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 को देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 40% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली बात ध्यान दे दीजिएगा। उसमें 3 थ्योरम, ग्रीन, स्टोक और गास का थ्योरम, ठीक है, फिर हेमल्टन थ्योरम जरूर पूछा जाता है और इस बार पूछे जाएंगे। रैंक ऑफ टेंसर जरूर पूछा जाता है। अब हम बात कर लें पार्ट बी की,
तो पार्ट बी जो आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसमें भी आपके 4 यूनिट हैं। अब 4 यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है वो यूनिट नंबर आपका लास्ट है, यानी कि 8वां यूनिट, जो आपका 8वां यूनिट है जिसका नाम है वेव मोशन। ठीक है, तो वेव मोशन से प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अधिक। उसके बाद में जो पूछे जाते हैं वो 7वें यूनिट से पूछे जाते हैं दोस्तों, माफ़ करिएगा, जो आपके पूछे जाते हैं वो 6वें यूनिट से। तो आपको पार्ट ए में तैयार करना है सेकंड, ज़्यादातर मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ, पार्ट ए और पार्ट 4 पे, यानी कि दूसरा यूनिट और चौथा यूनिट। अगर हम पार्ट बी की बात करें न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, तो आपको इसमें तैयार करना है 6वां यूनिट। ठीक है, 6वां यूनिट और 8वां यूनिट सबसे इम्पॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है। बाकी मॉडल पेपर आपको कल मिल जाएंगे, मॉडल सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे। आप लोग का पेपर लगा है 19 तारीख को। मैं प्रयास करूंगा कल मॉर्निंग में आपका फिजिक्स और मैथ का मॉडल पेपर प्रोवाइड हो जाएगा 8 बजे तक। ठीक है दोस्तों, चैनल पर हमारे बने रहिएगा। ये क्लास आपको समझ में आई हो तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली प्राप्त होता रहे। रही बात इसके पीडीएफ की और नोट्स की, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वहाँ से नहीं ओपन हो पा रहा है तो आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे SP स्टडी पॉइंट तो आपको ये चैनल दिख जाएगा और जहाँ से आपको ये PDF प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।